नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। हामिद अंसारी पर पाकिस्तानी पत्रकार के खुलासे के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है कि कैसे उन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। हर तरफ से हामिद अंसारी और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार की आलोचना हो रही है। भाजपा सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर है और हामिद अंसारी से भी सवाल पूछा जा रहा है। जो भी आरोप भाजपा ने पाकिस्तानी पत्रकार और पूर्व रॉ चीफ के हवाले से लगाए हैं, उन आरोपों पर हामिद अंसारी का जवाब आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मामला क्या है। ईरान और हामिद अंसारी का पाकिस्तान से जुड़ा कौन सा मामला है जिस पर उन पर आरोप लगते रहे हैं। जानिए आखिर हामिद अंसारी पर यह आरोप क्यों लगते हैं और जिस समय वो राजदूत थे तो ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले तो आप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को सुनिए, जिन्होंने इस मुद्दे पर हमसे बात की है। उसके बाद आपको पूरी घटना का विवरण देंगे। सुनिए शहजाद पूनावाला को। आपने एक टीवी डिबेट में ये सारी बातें कही थी कि कांग्रेस की जो पीपीपी है, पाकिस्तान प्रो पॉलिसी, उसके तहत ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सवाल ये खड़ा किया गया था आपके तरफ से। और जो आपके प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए थे ईरान में किस तरीके से जो हमारे रॉ के एजेंट थे वो भी खतरे में आ गए थे इनकी वजह से। तो वो क्या मामला था, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, रॉ के एक नहीं दो हमारे पूर्व अधिकारी, एक तो एनके सूद साहब है और एक है आर.के. यादव जी। उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं उस समय पर जब हामिद अंसारी डिप्लोमेट के रूप में ईरान में भारत के प्रतिनिधि हुआ करते थे। अब उन्होंने कई सारी जो बातें रखी है, उन्होंने किताब के भी रूप में रखी है, कुछ लोगों ने और भी तरीके से रखी है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी तथ्य हैं वो तथ्य तो सामने आने चाहिए। सुरक्षा एजेंसी निश्चित रूप से इन चीज़ों का संज्ञान भी लेगी, परंतु आज तक इस पर अगर ये झूठी होती तो किसी ने कोई मानहानि का दावा नहीं किया है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर जांच करने की मांग की गई थी, कार्रवाई करने की मांग की गई थी। तो क्या बीजेपी अब इस मामले की जांच कराएगी? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें दो विषय हैं। एक तो विषय है कि अभी जो मैंने देखा हामिद अंसारी जी का वक्तव्य भी आया, तो उन्होंने कहीं पर डिनाई नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि जो मैं फंक्शन में गया था उसके लिए उस समय की सरकार को पूछा जाए किसको न्योता दिया। तो इसका मतलब कांग्रेस को पहले तो बात रखनी है। कांग्रेस पार्टी ने इतने समय से भी कोई खंडन नहीं किया है इन तमाम आरोपों का। उसको मतलब उन्होंने मौन तरीके से स्वीकारा है। या तो कांग्रेस पार्टी आकर कहे कि नहीं, हमने इस नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया, हमने इसको इधर वीजा नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। दूसरी बात, जो भी आरोप व्यक्तिगत रूप से हामिद अंसारी पर लगाए जा रहे हैं, अगर हामिद अंसारी को लगता है गलत है, इतने गंभीर आरोप है, तो उनके पास कई सारे कानूनी रास्ते भी खुले हैं। और मुझे निश्चित पता है कि जो भी ये आरोप लगते हैं, अगर ये सामने आते हैं एजेंसियों के, एजेंसी उस पर संज्ञान लेगी और जो भी कानूनी रूप पर कार्रवाई करनी है वो कानूनी रूप से होगी, परंतु नैतिक रूप से भी कार्रवाई होती है। नैतिक पटल के भी बहुत सारे सवाल हैं। केवल हर सवाल कानूनी होता है ये जरूरी नहीं है। आपका उस समय पर कैसा रवैया रहा, आपने क्या किया नहीं किया, हो सकता है वो कानूनी जुर्म ना हो, परंतु देश के हित को कॉम्प्रोमाइज करने वाले कोई कार्य हो और उसके नैतिक जवाब देने जरूरी है। तो मुझे लगता है कि नैतिक रूप पर जो जवाब सवाल बनते हैं उसका भी जवाब हामिद अंसारी जी को और कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। आपने सुना शहजाद पूनावाला को। उन्होंने कैसे हामिद अंसारी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही पूर्व रॉ ऑफिसर्स का भी जिक्र किया है। अब आपको बताते हैं रॉ ऑफिसर्स द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों के बारे में। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अक्सर विवादों में ही रहे हैं और एक बार फिर से उन पर पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक बड़ा खुलासा कर उन्हें विवादों में खड़ा कर दिया है। नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू में हामिद अंसारी का नाम लिया है और कहा है कि उन्हें भारत हामिद अंसारी ने बुलाया था। भारत आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लिए काम किया, भारत के कई राज्यों की जानकारी जुटाई। इसके बाद से ही पूर्व रॉ चीफ के द्वारा लगाए गए आरोपों की भी चर्चा हो रही है। तो अब आपको बताते हैं कि कौन सी वो घटनाएं हैं जो ईरान में हुई थी जिसके बाद हामिद अंसारी पर सवाल खड़ा हुआ था। पूर्व रॉ चीफ एनके सूद के अनुसार हामिद अंसारी जब ईरान में राजदूत थे तब उन्होंने देश के हितों के साथ समझौता किया था। हामिद अंसारी 1990 से लेकर 1992 तक ईरान की राजधानी तेहरान में भारत के राजदूत के तौर पर कार्यरत रहे थे
और उस वक्त हामिद अंसारी पर ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी सवाक और ईरान सरकार के साथ मिलीभगत के आरोप लगे थे। ये आरोप लगाए गए थे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व अधिकारियों के द्वारा। उन्होंने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी और ये मांग की थी कि पीएम मोदी हामिद अंसारी के कार्यकाल की जांच करें और सारा सच देश के सामने लेकर आएं। पूर्व ऑफिसर्स ने अपनी शिकायतों में 6 घटनाओं का भी जिक्र किया था जिसकी वजह से देश की सुरक्षा खतरे में आ गई थी। ऑफिसर्स ने यह बताया था कि दूतावास पर तैनात भारतीय अधिकारियों को सवाक ने किडनैप कर लिया था और अंसारी के राजदूत रहते हुए अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए थे। इसके साथ ही 2010 में रॉ से रिटायर हुए ऑफिसर एनके सूद ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि हामिद अंसारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ईरान में रॉ के स्टेशंस को भी बंद कर दिया जाना चाहिए। यही नहीं, 6 बड़ी घटनाओं के बारे में भी बताया था। पहली घटना थी भारतीय अधिकारी की किडनैपिंग की। एनके सूद ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मई 1991 में तेहरान एयरपोर्ट पर भारतीय अधिकारी संदीप कपूर को किडनैप कर लिया था। लेकिन जब इस मामले को हामिद अंसारी के सामने लाया गया तो उन्होंने इसको बहुत ही हल्के में लिया। यहाँ तक कि उस वक्त के रॉ स्टेशन चीफ की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने इस मामले को बेहद हल्के में लिया। वहीं रॉ चीफ उस वक्त दुबई में थे, लेकिन इस घटना के बारे में सुनते ही इस मामले को गंभीर रूप से लेते हुए इमरजेंसी में वो तुरंत ही हामिद अंसारी को ब्रीफ करने के लिए तेहरान पहुंच गए थे। एनके सूद ने यह बताया था कि अंसारी ने कपूर का पता लगाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, लेकिन एक सीक्रेट रिपोर्ट विदेश मंत्रालय को भेजी कि कपूर लापता हैं और उनकी गतिविधियों को ईरान में संदिग्ध माना जा रहा है क्योंकि यहाँ की एक महिला के साथ उनके रिलेशंस हैं। एनके सूद ने यह भी बताया कि हामिद अंसारी ने जानबूझकर रॉ का जिक्र नहीं किया और ना ही इस मामले में सवाक का नाम लिया, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन भारत भेजी अधिकारियों के बारे में। और फिर उस घटना के 3 दिन बाद ही एक अननोन कॉल भारतीय दूतावास के पास आई जिसमें यह बताया गया कि कपूर एक सड़क के किनारे पर पड़े हुए हैं और उन्हें ड्रग्स दी गई थी और इसका असर उस अधिकारी पर कई दिनों तक रहा। इस घटना के बाद रॉ ने अंसारी से कहा कि वो इसकी रिपोर्ट दर्ज करें और ईरान के विदेश विभाग के सामने इसका विरोध करें, लेकिन अंसारी टस से मस नहीं हुए और कोई भी एक्शन उनके तरफ से नहीं लिया गया। दूसरी घटना जब अंसारी ने जासूस का ही नाम बता दिया था। जी हाँ, घटना है 1991 के अगस्त की, जब रॉ कुछ कश्मीरी युवाओं की निगरानी कर रहा था जो कि लगातार ईरान के शहर कूम जा रहे थे। इस शहर की ईरान में काफी मान्यता है, धार्मिक शहर है ये वहाँ का, और वहाँ कश्मीरी युवा जाकर हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे थे और इसकी जानकारी रॉ के नए स्टेशन चीफ ने अंसारी के साथ साझा कर दी कि रॉ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। और उसके बाद इस ऑपरेशन की जानकारी हामिद अंसारी ने सवाक और ईरान के विदेश विभाग को दे दी। सवाक ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी है जैसी हमारी रॉ है। हामिद ने सिर्फ रॉ के ऑपरेशन के बारे में ही नहीं बताया, उन्होंने उस ऑफिसर का नाम भी बता दिया जो नजर बनाए हुए था, डीबी माथुर, जो कि इस पूरे ऑपरेशन को डील कर रहे थे। और फिर डीबी माथुर को एक दिन सुबह ही कुछ लोगों ने उठा लिया। उस वक्त वो दूतावास की तरफ जा रहे थे और शाम तक ये पता चला कि माथुर को सवाक के लोगों ने ही किडनैप कर लिया है। तीसरी घटना जब अंसारी ने ही सवाक यानी कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी को अधिकारियों की पहचान दे दी थी। पीएम मोदी को जो चिट्ठी लिखी गई ऑफिसर्स की तरफ से, उसमें यह बताया गया कि हामिद अंसारी ने माथुर के गायब होने की रिपोर्ट ईरान के विदेश विभाग के पास दर्ज कराने से इनकार कर दिया और भारत को भी गुमराह किया। ये नहीं बताया कि माथुर को सवाक ने ही किडनैप कर लिया है। उसके बाद रॉ के अधिकारियों ने किसी तरह से ये बात अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचाई थी और फिर वाजपेयी ने उस वक्त के भारत के पीएम नरसिम्हा राव को इस बारे में बताया था, जिसके बाद माथुर ईरान के एविन जेल से रिहा हुए। माथुर किडनैपिंग के चौथे दिन जाकर रिहा हो पाए, लेकिन 72 घंटे के अंदर उन्हें ईरान छोड़ने का आदेश दे दिया गया। माथुर जब भारतीय दूतावास में आए तब उन्होंने ये बताया कि उनके साथ क्या हुआ था और कैसे हामिद अंसारी की वजह से ही सवाक उन्हें और रॉ स्टेशन चीफ को पहचान पाई थी। चौथी घटना तब की है जब ईरान के नागरिक $500 में वीजा लेकर भारत आए और खुद को छात्र बताया। पीएम मोदी को लिखे खत में यह दावा किया गया कि ईरान के नागरिकों को भारत का वीजा $500 में दे दिया गया था, जो कि अपने आप को छात्र बता रहे थे। अब अगर वो भारत आने के लिए झूठ बोल रहे थे तो हो सकता है कि वो ईरान के
नागरिक ना हो और कहीं ना कहीं उनका मकसद कुछ गलत रहा हो। लेकिन इस मामले का भी जब खुलासा हुआ, रॉ की तरफ से इंक्वायरी हुई और ये पता चला कि भारत के किसी भी कॉलेज के तरफ से ऐसी कोई चिट्ठी ही नहीं जारी की गई जिसमें ईरान के नागरिकों को वीजा देने का प्रस्ताव हो, तब भी हामिद अंसारी ने इस मामले को दबा दिया। 5वीं घटना, हामिद अंसारी का पाकिस्तानी राजदूत से रोजाना मुलाकात करना। जी हाँ, रॉ के पूर्व अधिकारियों ने अपनी चिट्ठी में अंसारी पर यह भी आरोप लगाया था कि वो तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, वहां वो डेली पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात करते थे और इसके बारे में विदेश मंत्रालय को भी कुछ भी मालूम नहीं होता था। 6वीं घटना, जब रॉ के ही ऑपरेशन को बंद करा दिया। हामिद अंसारी ने रॉ के उन ऑपरेशंस को बंद करवा दिया था जो कि सुरक्षा के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट थे और पूर्व उपराष्ट्रपति के आदेश पर हुए थे। इसके अलावा हामिद अंसारी ने दुबई, बहरीन और सऊदी अरब के भारतीय राजदूतों को भी तलब कर लिया था, जिसका मकसद भारतीय दूतावासों पर मौजूद रॉ यूनिट्स को टारगेट करना था। अंसारी उन्हें बंद करवाना चाहते थे। जी हाँ, रॉ ऑफिसर्स ने यह भी बताया कि मार्च 1993 में मुंबई में हुए ब्लास्ट के समय खाड़ी देशों में रॉ की क्षमताएं पूरी तरीके से अव्यवस्थित थी और वजह हामिद अंसारी थी। अब आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े बम ब्लास्ट हुए, जो भी घटनाएं भारत में हुई और फिर कांग्रेस का उस पर जो रवैया रहा कितना जायज था और जिम्मेदार कौन कौन से लोग थे। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।